Dear students, now today in this lecture we will discuss the significant figures. फिजिक्स में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उन रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लेनी होती है। अगर हम एक एग्जांपल लेके इस बात को डिस्कस करें, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब वी नो वेरी वेल हमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना है, तो वी नो वेरी वेल 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपके पास ऑब्जर्वेशन में v आपके पास है, u आपके पास है, तो आपने f को कैलकुलेट कर लिया। ओके, f को जो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आया, लेट इट बी, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जो उस लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट A है उसने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया एंड इट कम्स आउट टू बी, उसका आंसर आया 23.2 सेंटीमीटर। जो स्टूडेंट B है उसने फोकल लेंथ को कैलकुलेट किया और उसका आंसर आया, इट इज हियर 23.24 सेंटीमीटर। और जो थर्ड स्टूडेंट है उसी लेंस के लिए फोकल लेंथ को सॉल्व किया, उसने मेजर किया, तो उसका आंसर आया 23.24 एंड 6 इज हियर। तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो फर्स्ट है उसने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो 3 पॉइंट तक उसने आंसर को कैलकुलेट किया है, 1, 2 एंड 3। जबकि जो सेकंड बी है, बी ने जो अपना आंसर सॉल्व किया है उसने 23.24 यानी 4 डिजिट इसके एक्सपेरिमेंट में है। इसके आंसर में, पहले के आंसर में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। इन दिस वे जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, और इसी में हमें कहते हैं इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होती हैं। नाउ इन दिस वे significant figures are used to express the accuracy of measurement in an experiment, and we concluded it here कि number of significant figures अगर किसी रिजल्ट में, मेजरमेंट में ज्यादा होती हैं तो वो रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट होता है। Now let us discuss the rules of finding the significant figures. Number 1 rule is all non-zero digits are significant. In one of the experiment the number of digits occurring will be significant here. Likewise, अगर हमारे पास कोई रिजल्ट है और आपके पास है, it is here ना, एग्जाम्पल इज हियर, आपके पास है 2496, तो कितने डिजिट आ गए इसके पास? 1 2 3 4, इट मींस 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहीं पर हमारे पास है 29.36, इसमें कितने आ गए हमारे पास? अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इट इज द फर्स्ट रूल हियर। इसमें आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जीरो नहीं है यहाँ पे, सभी नॉन जीरो हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो, उसमें जितनी डिजिट आ रही हैं ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल इज a zero becomes significant if it appears between two non-zero digits. इसका मतलब ये हुआ अगर जो जीरो है वो जीरो हमारे एक्सप्रेशन में कहीं इन बिटवीन आ रहा है, लाइक एस कोई नंबर आपके पास है, इट इज हियर 24069, तो यू हैविंग दिस जीरो इज इन बिटवीन, तो कितना आ जाएगा? 2 2 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है। आपके पास है 12.9048, इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2 और 4 और 2 6 आ जाएंगे, 6 significant figure. Whenever 0 is in between 1.004, you having here 4 significant figure. In this way, if 0 is in between the two non-zero digit, then it become significant. Next is leading zeros or the zeros placed to the left of number are never significant. लेकिन ये कंडीशन लीडिंग जीरो होना चाहिए, जो किसी डेसिमल नंबर में जो लीडिंग जीरो होता है उसकी बात हो रही है। इट मींस लाइकवाइज अगर आपके पास कोई एग्जांपल इस तरह से है कि आपको गिवन है 0.124, इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट हियर। एज वेल एज 0.024, इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इफ इट इज 0.00204, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्यों? जो लीडिंग जीरो हैं these one will not be significant here. लेकिन अगर यहीं पर आप इस तरह से लिख देते हैं 10.00204, तो इसमें कितने हो जाएंगे? you getting it here, 7 significant figure are here. The zeros in between any two non-zero digits will automatically become significant. रूल नंबर 2 को हमने इसमें यूज किया है। तो इट इज फॉर डेसिमल नंबर।
कोई डेसिमल नंबर अगर हमारे पास है एट स्टार्टिंग विद 0, then the 0 will not be significant. The next rule is, for a decimal number, trailing zeros or the zeros placed to the right of the number are significant. It means if we having one of the decimal number and it is just ending with 0 like as 24.60, तो यहाँ पे हमारे पास 24.60 इसमें लास्ट में 0 आ गया है and this 0 will become significant. In this way we having the 4 significant figure. अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं 24 पॉइंट, इसी को मैंने चेंज कर दिया 600, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 2 to 4 to 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर में जो लास्ट के 0 होंगे these become significant as well as the 0 in between the 2 digit will become significant. The next rule is, for non-decimal number the rightmost zeros are not significant. इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर हमारे पास है और वो नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल लाइक एज आप कुछ भी लिख सकते हैं 43920, अभी 0 आ गया यहाँ पे लास्ट में, राइट मोस्ट 0 आ गया, इसमें ये जो 0 होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। यहीं पे अगर हम चेक करते हैं कोई नंबर इस तरह से आ गया 420400, तो इसमें अगर हम देखें तो जो राइट मोस्ट 0 है दीज टू आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर इसी को मैं मॉडिफाई करके लिखूं तो 42040001 अगर इस तरह से आ जाएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 to 4 to 6 and 1 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि ये 0 इन बिटवीन आ गए हैं। जो रूल हमने पहले डिस्कस कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, अदरवाइज द राइट मोस्ट 0 in case of non-decimal number are not counted as significant. Next rule is, for non-decimal number the rightmost zeros are significant if they come from a measurement. It means आपके पास जो रूल नंबर 5 है उसको ही हमें यूज करना है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन क्या हो गया है कि अगर आपके पास कोई डिजिट है, अगर रूल नंबर 5 की बात करें तो कोई नंबर आपके पास है 4200, it has 2 significant figure, but this rule number 6 tells us that if this quantity 4200 and this one is Newton, it comes from a measurement. It means these two rightmost zeros become significant. In this way we having the 4 significant figure. अगर यहीं पर कोई नंबर आपके पास है डिजिट 100 तो इसमें कितने हैं 1 है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अगर ये 100 मीटर हो जाता है तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे एज पर दिस रूल नंबर 6. नेक्स्ट रूल इज, in exponential notation the numerical portion gives the number of significant figure. Means जो पावर होती हैं वो पावर सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती हैं. The example is, let it be 1.32 into 10 raised to power -3. ये कोई नोटेशन आपको गिवन है, इसमें जो ये पावर होती है it cannot be considered as significant. These are significant here. तो 1 2 3 significant figure are here. यहीं पर कोई रिजल्ट आपके पास इस तरह से है 4.38 into 10 raised to power 3 is here, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी हमारे पास 1 2 3 विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर. जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं वहां पे हमें जो लास्ट में आंसर आता है उसको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना पड़ता है और उसके लिए हमें किसी नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ता है. तो किसी नंबर के राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होते हैं वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट रूल इज, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. It means आपके पास कोई भी डिजिट मेंशन्ड है और उसको आपने राउंड ऑफ करना है, लेकिन जो उसका लास्ट जो डिजिट है वो डिजिट 5 से कम है तो उस पे जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एग्जांपल इज हियर, लेट इट बी 4.273. अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे जो लास्ट 3 है दिस 3 इज लेस देन 5, ये 5 से कम हो गया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर 4.27 ऐसा रहेगा. लाइकवाइज आपके पास है 3.223 तो इसमें भी क्या रहेगा आपका, ये हो जाएगा 3.22. क्यों, क्योंकि जो लास्ट डिजिट आपके पास है 3 है ये लेस देन 5. नंबर 2 इज हियर, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 then the preceding digit is raised by 1. 7.63 and 8 इसको राउंड ऑफ करना है तो ये हो जाएगा हमारा 7.64.
क्योंकि जो 8 नंबर है जिसको हमने ड्रॉप करना है ये 5 से ज्यादा है, इसको हम देखेंगे इट इज मोर देन 5। तो मोर देन 5 होने की वजह से अब यहाँ पे जो प्रीसीडिंग वन है यहाँ पे हमारा इसका नंबर एक रेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल और चेक करें, इट इज 12.62 एंड इट इज 6। इसको राउंड ऑफ करेंगे, इट बिकम हियर 12 एंड इट इज हियर 63। क्यों? क्योंकि जो लास्ट जो पॉइंट है वो 5 से ज्यादा है। थर्ड इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit is raised by 1. 6 point, it is here 2, 3, 5 and 2 is here. तो यहाँ पे 5 is followed by 2, then preceding digit is raised by 1. It means it become 6.24. At the same time, if the number is 7.345 and it is here 7, तो यहाँ पे आपको 5 को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, then this number will be raised by 1. ये हो जाएगा हमारा 7.35, ये यहाँ से 1 रेज हो जाएगा, is the third rule here. The next is if digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even. 2, 4, 5 and it is followed by 0, लिखा हुआ है the followed by 0, it is mentioned here. जो ये रूल है इस तरह से बनता है कि जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 है, इसको ड्रॉप करना हमने, followed by 0 है, लेकिन इससे पहले जो डिजिट है ये वाला ये इवन है। if it is even then it remains unchanged and your answer will be 8.24. likewise इस तरह से जैसे मैंने लिख दिया 7. it is here 3850, तो यहाँ पे जो आपका नंबर रहेगा वो रहेगा 7.38, ये सेम रहेगा क्योंकि हम इसको देखते हैं 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है, तो ये सेम रहेगा। The next is if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. 4.2350, अब यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है, इस फॉलोड बाय 0 और 5 को हमने ड्रॉप करना है, तो यहाँ इसको देखते हैं, ये जो नंबर है 5 से पहले अब क्या आ गया, ऑड आ गया। अगर ऑड आ जाता है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, इट बिकम 4.24। यहीं पे अगर हम चेक करें इसको, लेट इट बी 3. it is here 3750, इस तरह से। तो 5 को हमने ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे जो 7 है ये ऑड नंबर है, और आप जो रूल है हमारा यही कहता है कि ये कितना बन जाएगा 3.38, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा इफ इट इज ऑड हियर।